ये बकरी के नाम पे जो अंदर बेबी डायनासोर आपने पाल रखा है वो कौन सी ब्रीड का है जो इतना बड़ा है? मतलब कहाँ से है, ब्रीड क्या है उसकी? कि ये गोट फार्मिंग आपने कब शुरू की, ये नस्ल कौन सी है, इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट जो है गोट फार्मिंग से कितना हो जाता है? ये जो शेड बनाया है इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लग गई? इस फूड में आप क्या क्या खिलाते हैं और कितना टाइम लगता है एक बकरे को बछड़े से फुल साइज होने? वेलकम दोस्तों, यहाँ आज हम आपको लेकर के आए हैं बेंगलोर के चिकबड़ापुरा के गोट फार्म में। अब ये गोट फार्म में हम क्यों आए हैं ये आपको बता देते हैं, क्योंकि आजकल गोट फार्मिंग जो है ना, यानी कि बकरी पालन बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और मुनाफा काफ़ी ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको शुरुआत में ही दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल जो है जमुनापारी ब्रीड के ये गोट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन इनमें एक और ख़ास बात है, और वो खास बात ये है कि इनकी फेस का जो स्ट्रक्चर है ये बीटल लाइक है। तो इन्हें अगर आप चाहे तो बीटल जमुनापारी गोट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको बछड़े भी नज़र आएंगे, बड़े गोट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, दोनों का वज़न कितना होता है, इनकी बिक्री कैसे होती है, गोट फार्मिंग के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या प्रोसेस होता है, इनको चारा क्या खिलाया जाता है, पानी कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चल जाएंगी। तो इस ब्रीड के बारे में मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इनफैक्ट हम बात करवाएंगे आपकी हमारे मेंटर से, जो कि इस खेत के ओनर हैं, एंड वो हमें बताएंगे कि उनकी इस फार्म में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है और इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कितना होता है और कितने समय बाद होता है। तो आपको भी पता पड़ जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये वर्थ इट्स वाइल इन टाइम है या नहीं है। इनफैक्ट ये सारे के सारे गोट्स जो आप देख रहे हैं काफ़ी क्यूट तो दिखते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी भी पड़ेंगे मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटू सा है, इज लिटिल केयरफुल राइट नाउ, बट बहुत सिंपल है इस पूरे प्रोसेस को जान लेना। और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं बकरी पालन की, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लाएगा, काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो रेडी सर के फार्म पर हम आए थे आज सुबह सुबह जल्दी सूरज के उगते ही, और अब हो गई है शाम, इसलिए इतना सारा कवर हमने किया है आपके लिए। तो अब बारी आई है इनके गोट फार्मिंग की। तो रेडी सर, शुरुआत से अंत तक एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये गोट फार्मिंग आपने कब शुरू की, ये नस्ल कौन सी है, विच ब्रीड ऑफ गोट्स दिस इज, इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट जो है गोट फार्मिंग से कितना हो जाता है? मैं ये काम 3 साल से कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ शीप ही पालने का सोच रहा था और मैंने एक बैच भी सिर्फ शीप का शुरू किया था, लेकिन डेली क्लीनिंग और मेंटेनेंस काफी मुश्किल हो गया था। मैंने पहले बैच से जो अर्निंग थी उन्हें शेड को इम्प्रूव करने में लगा दिया। मैं शीप को प्लास्टिक शेड्स पर रखता हूँ, जिसे उनका वेस्ट गैप से गिर जाता है और फ्लोर क्लीन रहता है। एक दिन मैं गोट मार्केट गया और वहाँ कुछ बड़े गोट्स देखे, तो मैंने वहाँ से 2 गोट्स खरीद लिया और अब मेरे पास 20 गोट्स है। हम मेल गोट्स को मार्केट से खरीद देता है, उन्हें 2-3 महीने रखता है, फिर उनको बेच देता है। लेकिन फीमेल गोट्स को ब्रीडिंग के लिए रखता हूँ। मैं यंग मेल गोट्स खरीद देता हूँ, उन्हें बड़ा करने के बाद बेच देता हूँ और फीमेल गोट्स को ब्रीडिंग के लिए रखता हूँ। एक फुल्ली ग्रोन मेल गोट का वजन 75 to 80 kg तक होता है, और जब वो नर्सिंग करना बंद कर देती है उनकी क्वालिटी के हिसाब से, तो मैंने उन्हें 15,000 से 20,000 रुपीज में बेच देता हूँ। मटन प्रोडक्शन के लिए गोट सिर्फ 30 to 40 kg तक बढ़ देता है। अगर आप जमुनापारी या बीटल गोट्स को ब्रीड देता है तो उनका ग्रोथ रेट काफी फास्ट होता है। जमुनापारी गोट्स ज्यादा दूध देती है, जो उनके बच्चों के लिए फायदा होता है। मैंने जमुनापारी और बीटल गोट्स को क्रॉस ब्रीड किया। ग्रोथ की आपने बात की, जिससे मुझे याद आया आपसे पूछना था कि बकरी के नाम पे जो अंदर बेबी डायनासोर आपने पाल रखा है वो कौन सी ब्रीड का है जो इतना बड़ा है? मतलब कहाँ से है, ब्रीड क्या है उसकी? जिसे एक ऐसा ब्रीड बना है जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे जमुनापुरी का पूंछ और बेटल जैसे खान। जमुनापुरी ब्रीड ज्यादा दूध देती है और जो एक्स्ट्रा दूध देती है वो मैं अपने यूज के लिए रखता हूँ, लेकिन मार्केट में 200 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि अगर कोई अपना एक गोट फार्म सेटअप करना चाहता है, तो ये जो आपने इरिगेशन का सिस्टम लगा रखा है या ये जो शेड बनाया है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लग गई स्टार्टिंग के लिए? मेरी 200 शीप और गोट्स की टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3 से 5 लाख रुपीज तक है।
जो मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से होती है। सिक्योरिटी भी काफी जरूरी होती है, जिसे वाइल्ड डॉग्स, फॉक्सेस और बारिश और गर्मी से बच सकता है। शेड का एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए मुझे बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता। वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट और इनकम का सोर्स होता है। मैंने एक हाई टेक शेड बनाया जो 3 से 5 लाख रुपीस में आया, जबकि जब मैं उन्हें ग्राउंड पर रखता था, जो ऑटोमेटिकली फ्रेश पानी देता है जब गोट्स को प्यास होता है। मैंने एक स्पेशल डिवाइस लगाया जो 400 रुपीज में ऑनलाइन खरीदा पानी के लिए, जिसे मुझे दूसरे काम करने में आसान होता है। और सर, चारा जो है इनका फूड होता है, इस फूड में आप क्या क्या खिलाते हैं और कितना टाइम लगता है एक बकरे को बछड़े से फुल साइज होने में? हर प्रेगनेंसी में 2 किड्स तक हो सकता है, जो 2 साल में लगभग 6 किड्स बन जाता है। ये 3 महीने के बाद बेच सकते हैं और मटन प्रोडक्शन के लिए उन्हें 6-7 महीने तक पालना पड़ता है। ब्रीडिंग के लिए मैं सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल बेच देता हूँ, जिसे बायर को जल्दी 2 बच्चे मिलते हैं, जो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। मतलब रेट डिफर करता है, चेंज होता है अगर ब्रीडिंग के लिए लिया जाए और मटन के लिए लिया जाए, आप कह रहे हैं। तो तकरीबन क्या कॉस्टिंग हो जाती है एक फुल्ली ग्रोन वजन के हिसाब से बकरी की? आप कहना कि मतलब आप जो कह रहे हैं कि कितना तक का पड़ जाता है? मान लीजिए अगर 40 किलोज या 50 किलोज की बकरी है तो उसकी क्या कॉस्टिंग कैसे बैठ जाती है? मैं सिर्फ मेल गोट्स बेच देता हूँ और फीमेल गोट्स को ब्रीडिंग के लिए रखता हूँ। ह्यूमन टर्म्स में एक मेल शेड को एयर माना जाता है, लेकिन फार्मिंग में एक फीमेल सी होती है जो लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के सस्टेन करता है। ओके, और आपके फार्म में फीमेल गोट्स ज़्यादा हैं नेचुरली और मेल गोट्स भी हैं, इन दोनों के वजन में तकरीबन 30 से 40 किलो का फर्क होता है। अब मेरे पास एक मेल गोट है जो 110 से 120 केजी का है और मेरी ब्रीडिंग क्वांटिटी की वजह से बायर्स 3-4 महीने पहले से ब्रीडिंग के लिए बुक कर लेती है। लोग यंग गोट्स को सस्ती कीमत पर खरीद देता है, तो गांव के आसपास लोग मेरे पास आके उन्हें रिजर्व करवा लेती है। और आखिर में सर, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हमारे व्यूअर्स या नए किसान भाइयों को बताना चाहे तो कितने गोट से आपने शुरुआत की थी या कितनी बकरियों से एक फार्म छोटा सा शुरू किया जा सकता है? मैंने सिर्फ 2 गोट से शुरू किया था और एक शीप का हर्ड भी था। शीप में काफी टॉलरेंस होती है, वो शांत रहती है और ज्यादा शोर नहीं करते, लेकिन गोश्त जब कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो ब्लीड करते हैं, जिसे मुझे पता चलता है। मैं पहले दूसरे ब्रीड से उतना सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन जब मैं वस्कोटे के मंडे मार्केट गया, जहाँ 6 बजे सुबह शीप और गोट का मार्केट लगता है, मैंने जमानपुरी और बीटल ब्रीड्स देखे और बस खरीद लिया। अब मेरे पास 25 गोट्स है। तो एक बार फिर ना जाने से पहले चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका बहुत ही खूबसूरत फार्म है, बहुत ही अलग अलग डाइवर्स फार्मिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं। हमने फल देख लिए, फ्रूट्स भी देख लिए, गोट फार्मिंग भी देखी। तो वंस अगेन धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ ये पूरा एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो शेयर किया और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया। तो आपके मन में कोई भी अगर सवाल हो किसी भी फार्मिंग की फील्ड को लेके, प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिए। जहाँ तक हो सकेगा हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।